हरे कृष्णा। परम पवित्र वैशाख मास की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये ऐसा शुभ समय है जब अपनी भक्ति को तीव्रता से आगे बढ़ाया जा सकता है। वैशाख मास के नियमों का पालन करके भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है और इसीलिए इस मास में हम श्रवण कर रहे हैं वैशाख मास से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण सुंदर पौराणिक कथाओं का। और इसी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। राजा कीर्तिमान द्वारा अपने राज्य में वैशाख मास का अत्यंत कठोरता पूर्वक पालन करवाया जा रहा था और उसके पुण्य प्रभाव से वहाँ की सभी प्रजा विष्णु लोक में जाती थी। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा बंद हो चुकी थी। सभी मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोक हैं वो सब भी शून्य हो गए। स्वर्ग और नर्क दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन नारद मुनि ने धर्मराज के पास आकर कहा, हे धर्मराज, आपके इस नर्क में अब पहले जैसा कोलाहल तो नहीं सुनाई दे रहा है। पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा जोखा भी नहीं दिख रहा है। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव से बैठे हैं जैसे कोई मुनि हो। हे महाराज, इसका क्या कारण है, जरा बताइए। देवर्षि नारद मुनि के ऐसा पूछने पर यमराज ने कुछ दीनता के स्वर में कहा, हे नारद मुनि, अब मैं क्या बताऊं। इस समय पृथ्वी पर जो ये राजा राज्य करता है ना, वो पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी भी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उसके पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी लोग भगवान विष्णु के परम धाम में जा रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का तो मार्ग ही जैसे लुप्त कर रखा है। स्वर्ग और नर्क दोनों को शून्य बना दिया है। इसलिए ब्रह्मा जी के पास जाइए और ये समाचार उनसे बताइए, तभी मुझे स्वस्थता मिलेगी। इस प्रकार कहकर यमराज जी ब्रह्मा जी के लोक में गए। वहाँ पर बैठे हुए ब्रह्मा जी का उन्होंने दर्शन किया, जिनका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत के बीज और सभी लोगों के पितामह हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और फिर यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े और इस प्रकार कहने लगे, हे कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का उचित पालन नहीं करता, उसका धन लेकर भोगता है, वह काष्ठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का उपभोग करता है, वो 300 कल्पों तक तिर्यक योनि रूप नर्क में जाता है। जो कार्य में लगाया हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने घर में ही बैठा रहता है, वह बिलाव बन जाता है। हे देव, मैं तो आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्म शास्त्रों के कथन अनुसार पुण्यात्मा को पुण्य के फल से और पापात्मा को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, लेकिन अब आपकी आज्ञा का पालन करने में मैं असमर्थ हो चुका हूँ। राजा कीर्तिमान के राज्य में सभी लोग वैशाख मास के पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ वैकुंठ धाम में जाने लगे हैं। उनके मरे हुए पितरों और मातामह आदि भी विष्णु लोक में जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी के पिता यानी कि श्वशुर आदि भी मेरे लेखों को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। हे देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता जैसी वैशाख मास में मिल रही है। सभी तीर्थों से, दान से, तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को प्राप्त नहीं कर पाता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्य को मिल रही है। वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके, देव पूजन, मास महात्म्य की कथा का श्रवण करके और भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले अनुकूल धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि हर प्रकार से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहाँ पहुँच रहा है, तो भी वो भर नहीं रहा। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन कर रहे हैं और ये सभी लोग विष्णु लोक में जा रहे हैं। हे लोकनाथ, उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान करके भी वैकुंठ धाम में चला जा रहा है। वो केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला है। ऐसा लगता है वो समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो भी पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता है, वह पृथ्वी पर माता के पेट से उत्पन्न हुआ रोग कहा जाता है। वो अधम पुरुष अपनी माता का घात करने वाला होता है। लेकिन राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य तो इस संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है और वो राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है।
जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्यत हुआ है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का नहीं दिखाई दे पड़ता। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करता हो और लोगों को प्रेरणा देता हो और मेरे लोक के मार्ग को भी विलुप्त करने की चेष्टा करता हो। इस प्रकार यमराज जी की व्यथा को सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने यमराज जी से कुछ विशेष बातें कही और उसका श्रवण हम करेंगे इसी वैशाख मास कथा की अगली कड़ी में। और हम जानते हैं उसे भी आप अवश्य ही सुनना चाहेंगे। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार जरा चेक कर लीजिए कि आपने अपने इस उपदेशाष्टकम चैनल को सब्सक्राइब तो किया है ना, नोटिफिकेशन तो ऑन रखा है और साथ ही हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी अवश्य जुड़िएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर यूट्यूब में आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला तो व्हाट्सएप ग्रुप में तो अवश्य मिल जाएगा। तो चलिए इस वैशाख मास की महत्ता को समझते हुए, उसकी गंभीरता का ध्यान रखते हुए इस मास में अधिक से अधिक आध्यात्मिक और धार्मिक अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं और परम भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर व्रजेंद्र कुमार, तोमार इच्छाय विश्वे सृजन संहार, तव इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन, तव इच्छा मत विष्णु करे न पालन, तव इच्छा मत शिव करे न संहार, तव इच्छा मते माया सृजे कारागार, तव इच्छा मते जीवे जन्म मरण, समृद्धि निपात दुख सुख संघटन, मिछे माया बद्ध जीवा आशा पाशे फिरे, तव इच्छा बिना किछो करिते न पारे, तुमित रक्षकार पालक हमारा, तुमार चरण बिना आशा नहीं आर, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुमार इच्छाय अच्छी निर्भर करिया, भक्ति विनोदाति दिन किंचना, तुमार इच्छाय तार जीवन मरण, तुमि सर्वेश्वरेश्वर व्रजेंद्र कुमार, तुमार इच्छाय विश्वे सृजन संहार, तुमार इच्छाय विश्वे सृजन संहार।
हरे कृष्ण।